नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 यहां पर बज चुके हैं और क्लास के हम लोग यहां पर शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को क्रिसमस की और साथ ही साथ अटल जयंती की भी आप सभी को यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है। आज हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती है आज। और साथ ही साथ क्रिसमस डे तो आपका है ही। चलिए, अनअकैडमी पर आप फ्री क्लासेस को देखने के लिए दोपहर 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं और रात 8 बजे जुड़ सकते हैं। सभी की सभी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ पर बनती हैं। इन सभी क्लासेस को वॉच करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप आपके पास होनी चाहिए या फिर अनअकैडमी की ऐप आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं और वहाँ पर टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल करके, टारगेट 10 कोड का यूज़ करके वहाँ पर आप इन सभी फ्री क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर ये जो वीडियो आपका मौजूद है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली चीज़ कि आपको सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और दूसरी ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। आप अनअकैडमी ऐप पर या अनअकैडमी ऐप का इस्तेमाल करते हैं और आपने अभी तक प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी प्रोफाइल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आग्रह करूँगा कि सभी लोग यहाँ पर अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। एसएससी एग्ज़ाम अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें, अपना एग्जाम गोल यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर फटाफट से प्रोफाइल को फॉलो कर लें। प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए उन्हें एसएससी एग्जाम सेक्शन पर जाकर अंकित गुप्ता वहाँ पर सर्च करना होगा। आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। फॉलोअर्स की संख्या 9000 है। आप इस प्रोफाइल को फॉलो करते ही आप जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, चाहे फिर वो जीएस की क्लासेस हो, मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस को वॉच करने के लिए आपको यहाँ पर एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका टारगेट अनअकैडमी पर, आप फ्री क्लासेस उस एग्ज़ाम की अगर देखना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका टारगेट कोड लगाइए टारगेट 10 विदाउट स्पेस, कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है। टारगेट 10 कोड लगाइए और यहाँ पर स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। प्रोफाइल पर जाकर स्पेशल क्लासेस के वीडियोस आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप सभी वीडियोस को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। पेड क्लासेस के लिए यानी कि प्लस कोर्सेज के लिए भी, कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट, किसी भी एग्जाम की आप कर रहे हो तैयारी, प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए टारगेट 10 कोड लगा सकते हैं। आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा। फ्री क्लासेस को वॉच करने से आपको कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं और आप इन कॉइन्स को रिडीम करके एक्स्ट्रा 10% यानी कि टोटल 20% तक का डिस्काउंट आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के प्लस कोर्स के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स का नया बैच आपका शुरू हुआ है एसएससी कैटेगरी में, ये याद रखिएगा। ये कंप्लीट जीएस के बैच का ही हिस्सा है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी फॉर्म में। और इस बैच के साथ साथ आपको ये कंप्लीट बैच जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको टीच किए जाएंगे। जीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। इसके अलावा जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पर आपको टीच कर रहे हैं उन सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस, पेड क्लासेस प्लस कोर्सेज भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी पर एसएससी का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जो फीस है जो आपको अभी यहाँ पर नज़र आएगी वो कम है और 31 दिसंबर से यहाँ पर फीस इंक्रीज होने वाली है। तो उससे पहले आप लोग फटाफट से यहाँ पर एसएससी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले लीजिए अगर आप लोग मन बना चुके हैं। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर जाइए, गोल पर सिलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। 12 महीने CHSL के लिए और 24 महीने CGL के लिए रेफरल कोड टारगेट 10 लगाकर डन कर दीजिए। ठीक है भाई। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। अब फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्ति संत जो कि मेवाड़ के परिवार से आपकी संबंधित थी, उनका नाम यहाँ पर क्या बनता है? द फेमस भक्ति संत हु बिलोंग्स टू द आई फैमिली ऑफ मेवाड़। ये फैमिली मेवाड़ के किस परिवार से आपकी, मतलब कि मेवाड़ के राजघराने से आपकी बिलोंग करती थी, मेवाड़ के परिवार से आपकी बिलोंग करती थी और भक्ति संत थी, एक फेमस भक्ति संत थी। नाम इनका था चैतन्य, अंदल, मीराबाई और रमाबाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बन सकता है। 1952 में इनकी जो तस्वीर है वो सबसे पहले भारतीय डाक टिकट पर आपके यहाँ पर जारी की गई थी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ पोस्टल स्टाम्प पर इनकी सबसे पहले तस्वीर जो है आपकी वो दिखाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर सही जवाब आपका बनता है मीराबाई जी। मीराबाई भक्ति संत और सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। ये पहली फीमेल बनती है 1952 में जिनकी तस्वीर भारतीय डाक के डाक टिकट पर आपके यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन,
औद्योगिक निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो प्रोडक्ट आपका बनता है, उत्पाद बनता है, उसका नाम क्या है? द प्रोडक्ट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल इज, खंडसारी है इस प्रोडक्ट का नाम, खोई है इस प्रोडक्ट का नाम, गुड़ है इस प्रोडक्ट का नाम, या फिर कागज की लुगदी यहां पर आपकी बनती है। द प्रोडक्ट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल, औद्योगिक शराब के निर्माण के लिए यूज किया जाने वाला उत्पाद जो आपका यहाँ पर बनता है, लोगों को पता होगा वैसे इसके बारे में। सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है गुड़, जो कि आपका शुगर केन से प्राप्त होता है, गन्ने से प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के लिए आपका किया जाता है। आप लोगों ने वाइन का नाम भी सुना होगा, तो जो आपकी वाइन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आपके होते हैं ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। अगर अंगूरों की खेती वाइन मेकिंग के लिए आपकी की जाती है तो इसे विनीकल्चर कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। अगर अंगूरों की खेती यहाँ पर अगर अंगूरों की खेती यहाँ पर वाइन मेकिंग के लिए की जाती है, ठीक है, वाइन बनाने के लिए की जाती है, तो इसे विनीकल्चर कहा जाता है। और अगर अंगूरों की खेती यहाँ पर वाइन मेकिंग के लिए ना करके बाजार में बेचने के लिए की जाती है तो इसे विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। ठीक है भाई, तो अंगूर वाइन मेकिंग के लिए अगर उगाए जा रहे हैं तो इस तरह की फार्मिंग को, कल्चर को विनीकल्चर। और अगर अंगूरों की खेती केवल बाजार में बेचने के लिए उगाई जा रही है कि बाजार में अंगूरों को बेचा जाएगा फलों के तरीके से, तो इसे विटीकल्चर आपका कहा जाता है। दोनों के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ अरुणाचल प्रदेश में सामान्य सीमा आपकी लगती है? किन किन कंट्रीज की जो कॉमन बाउंड्री होती है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ आपकी लगती है? चार ऑप्शन, भूटान, बांग्लादेश और चाइना की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। भूटान, चाइना और म्यांमार की सीमा आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। फिर भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा। चार ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश से ही करती है। तो हमें इतना समझ में आता है कि अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा जो रीजन है, बड़ा इलाका जो है वो चाइना के साथ कनेक्ट होता है। तो चाइना जिन जिन ऑप्शंस में है वो करेक्ट है, और जिन ऑप्शन में चाइना नहीं है वो आपका वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश को आप लोगों ने देखा होगा, अगर बड़े ध्यान से मैप पर देखा हो तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है। जब भारत का नक्शा आपका आप यहाँ पर देखते हैं तो भारत के नक्शे में यहाँ पर इस तरीके से भारत का नक्शा अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख का रीजन, उत्तराखंड, ये और ये आपका सिक्किम बनता है, और ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट में, और इस तरीके से कुछ अरुणाचल प्रदेश आपका ऐसे फैला हुआ है। ठीक है भाई, तो ये देखिए बेहतरीन भारत का नक्शा आपका यहाँ पर बन गया है। तो ये आपका भूटान यहाँ पर बनता है, ये यहाँ पर क्या है? भूटान है। तो भूटान जो है आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिक्किम और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड से डन कर सकते हैं। आप भूटान देखिए, भूटान इसमें है तो ये आंसर सही हो सकता है, भूटान इसमें नहीं है तो ये आंसर सही नहीं हो सकता, भूटान इसमें है तो ये आंसर भी सही हो सकता है। अब आता है बांग्लादेश और अब आता है आपका म्यांमार। इन दो कंट्रीज में से किसकी सीमा आपकी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है? तो आप सभी को यहाँ पर याद होगा कि ये वाली जो बाउंड्री आपके यहाँ पर लगती है ना, ये वाली, ये म्यांमार के साथ लगती है, और यहाँ पर बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भूटान, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी बनती है इरावदी रिवर, चाइना की सबसे लंबी नदी बनती है यांगजी रिवर, और भूटान की सबसे लंबी नदी आपकी बनती है मानस रिवर। चाइना में किस नदी को चाइना का शोक यानी कि चीन का शोक कहा जाता है? सॉरो ऑफ चाइना। तो नाम याद रखिएगा, हुआंगहो रिवर। हुआंगहो रिवर को आपका येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पीली नदी के नाम से भी इसको आपका जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथ ही साथ। क्लियर है आप सभी को? भारत के सभी पड़ोसी देशों में से सबसे छोटा जो पड़ोसी देश बनता है अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपका भूटान बनता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण आपका यहाँ पर बनता है? द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें प्रोटीन मौजूद होता है, लिपिड्स आपका मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसमें जो भी तत्व आपका पाया जाता है वो यहाँ पर पौधों के लिए भोजन बनाने के काम भी आता है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में ये भोजन बनाने के काम भी आपका यहाँ पर आता है। इसे हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। पर्णहरिम।
पर्ण हरे में से हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में से क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है। कुछ ऐसे भी आपके फसलें होती हैं, कुछ ऐसे भी आपके खाने की चीज़ें होती हैं, ऐसे वनस्पतियां होती हैं जिनका या जिनकी पत्तियां होती ही नहीं है या फिर जिनका रंग आपका हरा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फंगस में आपका मशरूम, तो मशरूम में आपका क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, पर्णहरिम पाया ही नहीं जाता, यानी कि ये सूरज के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बनाता, तो उससे सिर्फ भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। पर अगर मैं बात करता हूँ मशरूम का, तो ये एक तरह की फंगस होती है और मशरूम के फार्मिंग को फंगी कल्चर भी कहा जाता है। ये ऐसे एरियाज में उगता है जहाँ पर अंधेरा होता है, नम जगह होती है, मिट्टी और आसपास की ज़मीन से जो भी वहाँ पर चीज़ें पड़ी होती हैं उसी से अपनी जो ऊर्जा है वो प्राप्त करता है। और मशरूम को उगाने के लिए किसी भी तरह की सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें आपका पर्णरिम भी नहीं होता। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्याज होती है, हाँ सर होती है, तो प्याज का खाने योग्य जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? द ईटेबल पार्ट ऑफ एन अनियन। ये अनियन की मॉडिफाई रूट होती है जिसे हम लोग खाते हैं, या फिर असार फूल होते हैं, या फिर आपकी यहाँ पर असार पत्तियां होती हैं, या सॉरी असार तना होता है, या फिर पुष्ट पत्तियां, मॉडिफाइड रूट, या फिर एरियल फ्लावर, एरियल स्टेम, या फिर फ्लैसी लीव्स। जब हम प्याज हम लोग खाते हैं तो प्याज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से, अगर मैंने मान लेते हैं प्याज लिया और प्याज को काट दिया, तो अंदर से हमें प्याज कुछ ऐसा नज़र आता है। जब प्याज को काट दिया जाता है तो प्याज अंदर से कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता है? प्याज अंदर से कुछ हमें ऐसा नज़र आता है और नीचे की तरफ प्याज की जड़ें आपकी यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ प्याज की जड़ें आपकी यहाँ पर होती हैं, प्याज कुछ अंदर से ऐसा नज़र आता है। तो मोस्टली ये वाला जो हिस्सा, बीच वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी एक तरह से स्टेम होती है। स्टेम मतलब कि ये प्याज का तना होता है, लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा होता है। मोस्टली पार्ट जो हम लोग प्याज का खाते हैं वो इसकी क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। और ये लीव्स, क्योंकि प्याज ज़मीन के अंदर उगता है, इसलिए प्याज की जो लीव्स होती हैं, प्याज की जो पत्तियां होती हैं, वो आपकी अंडर ग्राउंड लीव्स इनको यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अंडरग्राउंड लीव्स आपका कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनता है फ्लैसी लीव्स। प्याज का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसे फ्लैसी लीव्स आपका यहाँ पर कहा जाता है। भारत में नासिक सिटी भारत में प्याज के उत्पादन के लिए आपका मशहूर है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन जिस राज्य सरकार के द्वारा होता है या फिर जिस राज्य में होता है उसका नाम बनता है महाराष्ट्र स्टेट। क्या आंसर बनता है? महाराष्ट्र स्टेट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइडियल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपका लगभग फारेनहाइट में कितना बनेगा? 96.4%, 96.4 फारेनहाइट, 97.4 फारेनहाइट, 97.4, 96.4, 98.4 और 99.4 फारेनहाइट। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान लगभग कितने डिग्री फारेनहाइट यहाँ पर होना चाहिए? सही जवाब आपका यहाँ पर बनता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट के आसपास यहाँ पर ह्यूमन टेम्परेचर होना चाहिए, और डिग्री सेल्सियस पे बनता है 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में आपका बनेगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और फारेनहाइट में बनता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। एक आइडियल शरीर का, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वायवीय हड्डियां होती हैं, बोन्स आर पेरिन्यूमेटिक इज। पेरिन्यूमेटिक हड्डियों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, पेरिन्यूमेटिक जो हड्डियां आपकी होती हैं, पर न्यूमेरिक हड्डियां जो होती हैं, ये हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं। इन हड्डियों में अंदर की तरफ ज़्यादा मतलब कि मैटर नहीं होता, इसमें अंदर हम ये कह सकते हैं कि अंदर से खोखली जिनमें हवा भरी होती है, इन्हें पर न्यूमेटिक बोन्स आपका यहाँ पर बोला जाता है। और पर न्यूमेटिक बोन्स होने की वजह से, हड्डियाँ हल्की होने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, इनको उड़ने में मदद मिलती है, या फिर इनको तैरने में मदद मिलती है, या फिर जंप करने में मदद मिलती है। तो मछलियों का जो वर्ग होता है या फिर जो फिशेस होती हैं, क्या उनकी हड्डियां यहाँ पर न्यूमेटिक होती हैं? उभयचर जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, उनकी हड्डियां, रेप्टाइल्स सरीसृपों की हड्डियां, या फिर पक्षियों की हड्डियां, बोन्स किसकी पर न्यूमेटिक होती हैं? वायवीय हड्डियां, जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हवा भरी होती है, या फिर ये अंदर से खोखली होती हैं और वजन में हल्की होती हैं, जिनसे इनको उड़ने में मदद मिलती है। तो पक्षियों की हड्डियां, बर्ड्स की हड्डियां आपकी पर न्यूमेटिक हड्डियां होती हैं, अंदर से खोखली हल्की होती हैं, जिससे उनको उड़ान भरने में
मदद मिलती है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार आप फटाफट से ऐसे लेकर बता दीजिए। बर्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी आपका बनता है उसका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी बनता है उसका नाम भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका बनता है मोर, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, फटाफट से यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है, या फिर आखिर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में आपका क्यों मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि कीटाणुनाशक है ये एक तरह का, इसलिए इसको मिलाया जाता है। ये एंटीबायोटिक है, जीवाणुनाशक है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाते हैं। एंटीसेप्टिक है, रोगाणु रोधक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, इसे क्यों मिलाया जाता है, आखिर ये किसको मारता है, या फिर ये किस लिए यहाँ पर, या इसे किस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया जा सकता है? ये एक डिसइंफेक्टेंट है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है डिसइंफेक्टेंट। ये कीटाणुनाशक होता है, इसलिए पानी में इसको मिलाया जाता है। कीटाणुओं को फैलने से रोकता है और पानी को सड़ने से आपका यहाँ पर बचाता है। पानी लंबे समय तक पीने योग्य आपका बना रहता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन। जैविक नाम जो आपके होते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजिकल नेम्स आपने सुने होंगे कि इस वनस्पति का बायोलॉजिकल नेम ये है, इस जानवर का बायोलॉजिकल नेम ये है। तो सामान्यतः जो आपके बायोलॉजिकल नेम्स आपके होते हैं वो किस भाषा से आपके लिए जाते हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल नेम है वो किस भाषा से लिए गए नेम है? जैविक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिए गए हैं? ये फ्रेंच लैंग्वेज से ओरिजिनेट होते हैं, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट होते हैं, मैक्सिकन लैंग्वेज से ओरिजिनेट होते हैं, या फिर जर्मन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं। चार ऑप्शन फटाफट से मुझे बताएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बताया। आसान प्रश्न बनता है, फटाफट से लिखकर बता दीजिएगा जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बायोलॉजिकल नेम्स कहाँ से आते हैं? फ्रेंच, लैटिन। मैक्सिमम लोग आपने सुना होगा कि ये इस चीज का भाषा लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, तो लैटिन लैंग्वेज यहाँ पर सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं मोस्टली आपके लैटिन भाषा से निकले हुए नाम आपके यहाँ पर बनते हैं। चार मीनार का निर्माण किस नवाब के द्वारा आपका यहाँ पर करवाया गया था? हु हैज बिल्ट अ चार मीनार? हुमायूं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, महान अशोका या फिर नरसिंह वर्मन के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। जहां पर है चार मीनार? आपकी हैदराबाद में चार मीनार मौजूद है, और चार मीनार का निर्माण तब करवाया गया था जब वहां पर आपकी प्लेग की जो बीमारी थी वो फैली हुई थी, और जब प्लेग की बीमारी का जब उन्मूलन हुआ तो उसके बाद वहां पर रोजगार वगैरह मुहैया कराने के लिए चार मीनार का निर्माण आपका यहाँ पर करवाया गया था। तो जवाब इस क्वेश्चन का बनता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये हैदराबाद में आपकी मौजूद है चार मीनार, और किस नदी के किनारे मौजूद है? ये मूसी रिवर के किनारे आपका मौजूद है। महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी बनती है? जरा मुझे फटाफट से ये भी लिखकर बताएगा। मूसी रिवर इज अ सब्सिडरी रिवर ऑफ विच रिवर? नाम लिखकर यहाँ पर बताइएगा। एसिटिक एसिड किसका दूसरा नाम आपका यहाँ पर बनता है? एसिटिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ, ये सिरका यानी कि जो विनेगर होता है ये उसका सेकंड नेम बनता है, अदर नेम बनता है। ठीक है। या फिर ये बेकिंग सोडा का दूसरा नाम बनता है, कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है। एसिटिक एसिड अनदर नेम ऑफ, ये बताना है। आसान है प्रश्न, वैसे कठिन नहीं है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का बनता है सिरका यानी कि विनेगर। विनेगर आपका गन्ने का भी हो सकता है, जामुन का भी हो सकता है, व्हाइट विनेगर भी होता है, ब्लैक विनेगर भी होता है। तो विनेगर सिरके को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। वैसे ये पेट के हाजमे के लिए अच्छा होता है। मट्टनचेरी पैलेस निम्नलिखित में से किस जगह पर आपका मौजूद है? एक प्रसिद्ध आपका ये पैलेस बनता है, छोटा सा महल है, आप देख सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है, केरला में मौजूद है, राजस्थान में मौजूद है, और कर्नाटका में मौजूद है। तो फेमस प्लेसेस आपके यहाँ पर बनते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो फेमस प्लेसेस आपके यहाँ पर बनते हैं, उन्हीं में से मट्टनचेरी प्लेस भी आपका यहाँ पर आता है, पैलेस आता है। ये आपकी इसकी जो लोकेशन बनती है वो केरला राज्य में आपकी मौजूद है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है। केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल राज्य की अगर मैं बात करता हूँ, इसका समुद्री तट मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो मानसून होता है वो केरल आपका यहाँ पर पहुँचता है। केरल में भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील आपकी मौजूद है। केरल राज्य के चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं पी विजयन साहब, गवर्नर आपके बनते हैं आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही साथ केरल राज्य के बारे में याद रखें, अभी 1 तारीख से यहाँ पर एमएसपी सिस्टम फलों पर और सब्जियों पर आपका शुरू कर दिया गया है। भारत की सबसे पहली जो सोलर ट्रेन है वो केरला स्टेट में आपके यहाँ पर चलाई गई। केरल राज्य का जो हाईकोर्ट आपका बनता है वो आपका बनता है कहाँ पर?
ये आपका बनता है कोच्चि में। कोच्चि की अगर मैं बात करता हूँ तो कोच्चि हाईकोर्ट को, जिसे आपका कोच्चि हाईकोर्ट जो आपका बनता है वो आपका लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का हाईकोर्ट भी आपका बनता है, वहां पर मौजूद है, ये भी याद रखें। कोलकाता और ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन आपकी कौन सी है? अभी हाल ही में एक दो और लिंक रूट आपके यहाँ पर शुरू किए गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन उससे पहले ये बताइए विच इज द ओनली ट्रेन विच रन्स बिटवीन कोलकाता एंड ढाका, यानी कि कोलकाता जो कि भारत की राजधानी है, भारत की पूर्व राजधानी आपकी हुआ करती थी, और ढाका जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी, इनके बीच चलती है दोस्ती एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बांग्ला एक्सप्रेस और पद्मा एक्सप्रेस। चार ऑप्शन। पद्मा नाम तो यहाँ पर इसलिए जोड़ दिया गया जैसे कि गंगा नदी बाहर जैसे ही बांग्लादेश में आपकी प्रवेश करती तो उसे पद्मा के नाम से वहां पर जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जवाब इस क्वेश्चन का आपका बनता है मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि 2021 में बांग्लादेश की स्थापना के आपके 50 साल पूरे होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना 1971 में आपकी हुई थी। मोदी जी को इनवाइट किया गया है। हाल ही में रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देना यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देने का यहाँ पर जो सिस्टम शुरू है वो ढाका ने आपका यहाँ पर शुरू किया है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बनता है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, ये याद रखिएगा। ढाका अगर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की, तो यहाँ पर बांग्लादेश को नदियों का देश भी आपका कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नदियों के देश के नाम से कौन सा कंट्री फिर प्रसिद्ध है? यहाँ पर बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर 700 के आसपास छोटी बड़ी नदियाँ आपकी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर 300 साल पुराना काली मंदिर भी मौजूद है, जिसके लिए भारत ने यहाँ पर मदद का आश्वासन यहाँ पर दिया है कि आपके काली माता मंदिर को बनाने में हम आपके यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। साथ ही साथ उस मंदिर का नाम बनता है काली माता मंदिर। और नेपाल का जो बांग्लादेश का जो नेशनल टेम्पल या फिर राष्ट्रीय मंदिर आपका बनता है उसका नाम है ढाकेश्वरी टेम्पल। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी के सभी कहाँ के नवाब हुआ करते थे? लखनऊ के नवाब थे, वाराणसी के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे, या फिर बंगाल के नवाब थे? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला आर ऑल दी नवाब्स ऑफ, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप सभी को पता होगा ये सब के सब आपके बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर 4 हियर इज दी राइट आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न, उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ टेम्पल है जो कि 4 धामों में से आपका एक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनमें से एक आपका बनता है बद्रीनाथ। ये किस नदी के किनारे मौजूद है? यमुना नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या फिर अलकनंदा के किनारे? बद्रीनाथ इन उत्तराखंड इज अलोंग द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये आपका अलकनंदा नदी के किनारे आपका मौजूद है। अलकनंदा आगे चल के भागीरथी से मर्ज होती है देवप्रयाग नाम की जगह से, और वहां से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। चलिए तो आगे की बात हम लोग और यहाँ पर कर लेते हैं। अनअकैडमी पर जो फ्री क्लासेस का शेड्यूल है वो आप सभी के सामने है। दोपहर 12 बजे जीके की स्पेशल क्लास पर डे आपकी चलती है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद इनवाइट कोड लगाइए टारगेट 10 और इन सभी फ्री क्लासेस का लाभ उठाइए। जीएस के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी और सभी के सभी एग्जाम्स के लिए भी शाम 6 बजे करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस आपकी चलती है। वहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में आप लोग जुड़िए सेम कोड के साथ। एक बार आपने कोड लगाकर क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, फिर बार बार आपको कोड लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे ही आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर प्रोफाइल को फॉलो करने की लिंक आपके साथ यहाँ पर अटैच कर दी गई है। अगर आप अनअकैडमी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और फटाफट से अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहेगी, ठीक है भाई। अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो देर किस बात की, आज ही जाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि टॉप 4 नंबर पर एजुकेशन ऐप में आपका ये भारत की टॉप 4 नंबर पर मौजूद एप्लीकेशन आपके यहाँ पर बनती है। ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, मात्र 12 MB की एप्लीकेशन बनती है। अपना एग्जाम सेलेक्ट कीजिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC एग्जाम, नेम सर्च कीजिए अंकित गुप्ता, आपको मेरा नेम मिल जाएगा। नेम मिलते ही यहाँ पर नेम के साथ नीचे आपको प्रोफाइल नजर आएगा, प्रोफाइल पर क्लिक करके फटाफट से प्रोफाइल को यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपको हर क्लास का लिंक मिलने लग जाएगा। सारी के सारी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी पर आपकी होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं। इन फ्री क्लासेस को इन्वाइट कोड लगाकर आप देख सकते हैं। इनवाइट कोड का इस्तेमाल केवल आपको फर्स्ट टाइम ही करना है, बार बार नहीं करना है। फर्स्ट टाइम जब आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड की है या फिर अपने मित्र को कराई है तो उनको बता दीजिए कि कोई भी एग्जाम हो, उस स्टूडेंट का टारगेट और फ्री क्लास वो देखना चाहता है, टारगेट 10 कोड लगाएगा और वहां पर सारी की सारी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस वो वॉच कर सकता है, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पर जाकर जितनी भी स्पेशल क्लासेस आपको यहाँ पर नजर आए, आप सारी की सारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ लाइव मोड में, ठीक है। प्लस कोर्स के लिए, पेड क्लासेस के लिए भी आप टारगेट 10 कोड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं।
A to Z कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट, आपका कोड यहाँ पर बनता है टारगेट 10, आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। आप फ्री क्लासेस देखते हैं जिससे आपको बहुत सारे कॉइन्स भी मिलते हैं। इन कॉइन्स का इस्तेमाल आप प्लस क्लासेस को परचेज करने के लिए कर सकते हैं, जिससे आपको टोटल 20% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो टोटल 20% डिस्काउंट किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन के प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का नया बैच एसएससी सेक्शन में आपका शुरू हुआ है। ये कंप्लीट जीएस के बैच का ही आपका बैच बनता है, जिसमें इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है। आपकी अगर इकोनॉमिक्स वीक है और अगर आपकी जीएस वीक है और आप यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में इसको पूरा डन करना चाहते हैं तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। टारगेट 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको ये वाला बैच भी मिल जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस सारे के सारे सब्जेक्ट बेसिक टू एडवांस और मेंस लेवल तक की तैयारी आपको करने को मिलेगी। साथ ही साथ एसएससी सेक्शन के सभी एजुकेटर्स के पेड क्लासेस भी आप बिल्कुल फ्री में वॉच कर सकते हैं। 31 तारीख से यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है एसएससी के सब्सक्रिप्शन का, तो उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए अगर आप मन बना चुके हैं। तो दोस्तों मेरे साथियों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको यहाँ पर पसंद आई होगी और बहुत कुछ आप लोगों ने यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से सीखा होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। सैटरडे और संडे हमारी जो मुलाकात होती है वो शाम 4 बजे होती है। बाकी के दिनों में हम दोपहर 2 बजे आप सभी से मुलाकात करते हैं। तो आप लोग सैटरडे संडे शाम 4 बजे और मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे क्लास में जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन यहाँ पर विजिट करने के लिए और क्लास को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।